was recording you? यार हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट जेन विंस अ गेम इज 7/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जेन डज नॉट विन द गेम। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद करो और मुझे जल्दी से बताओ आंसर इसका। यू कैन डू दैट। ये 2021 का क्वेश्चन है। मई जून 3/10 3/10 कैसे किया आपने? इसकी वर्किंग भी लिखेंगे साथ में। 1 - 7/10 विल बी 3/10। शाबाश। 1 - 7/10। Very good, perfect. Thank you so much. Next question देखो, James plays this game 50 times. Find the number of times he is expected to win the game. Tic-tac-toe. क्या आंसर आएगा? Okay, my internet got disconnected in between. Let's continue from where we left. अच्छा, बी पार्ट था, तो बी पार्ट को कैसे करेंगे मुझे बताओ। बी पार्ट का क्या आंसर आएगा, कैसे किया आपने? James plays this game 50 times. Find the number of times she is expected to win the game. और हम Can you hear me? B part. इस क्वेश्चन का बी पार्ट करो। Okay. अच्छा, तो बहुत सारे 35 times. कैसे निकाला है? 50 minus 0.7. Sorry, 50 multiplied by 0.7. 0.7 0.7 बेसिकली 7/10, ठीक है। तो 0 10 0 0 से कट जाएगा। 5 × 7 दैट विल बी 35 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा पेपर में और आई डोंट थिंक सो कि एक और भी वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डालेंगे। मैंने एक दफा चेक कर लिए पर नहीं है। सो अब हम लोग 2022 का पेपर देखते हैं, ठीक है। 21 का हम लोगों ने कर लिया। लेट्स सी 2022। मैं पास चेक कर रही हूँ कि इस पेपर में है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। क्वेश्चन 16, ओके। तो पहले थोड़ा सा सेट से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो हम पहले वो भी सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा है जो रेलेवेंट है ना उतना सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा द वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 हु स्टडी फिजिक्स, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। यहाँ मैथ्स ज्योग्राफी का है।
यूज द नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन। अब इसका हमने शेडेड रीजन जो है जो उसने डिस्क्राइब किया हुआ हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं। तो इसको वैसे सेट नोटेशन में बस लिखना है और इसमें भी नंबर फाइंड करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत रिक्वायर्ड है हमें सी पार्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट सी पार्ट करते हैं। A student is chosen at random from those studying geography. Find the probability that the student also studies physics or maths but not both. मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व, जरा सोचो। जी। The student ओके। also studies physics or maths. फिजिक्स भी पढ़ती है, मैथ्स भी पढ़ती है, बट दोनों नहीं पढ़ती। ओके, तो अब बता क्या कर रहा है? क्या करना है? फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी को पकड़ना है। आप जरा 40, लिख के ट्राई अब करो। 4/40। थोड़ा सा बताओ लिख के, अगर लिख सकते हो, इफ इट्स पॉसिबल। अच्छा बता देता हूँ, थोड़ा नीचे कर दे, जगह दे दे। इधर इधर कर लो, इधर मिड में कर लो, यहाँ पे मिड में लिख दो। ओहो। So, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने मेलन्स वाला किया था। हाँ हाँ, 4/40 को बेसिकली उससे क्या कर रहा है कि जो एक एक 4/40 होगा और एक मल्टीप्लाई बाय होगा कि मैथ स्टडी नहीं कर रही, फिर प्लस करेंगे कि वो फिजिक्स नहीं पढ़ रही बल लेकिन मैथ्स पढ़ रही है, हाँ जियोग्राफी पढ़ रही है। हाँ हाँ। वो अभी हमने जैसे मान कि वो भी पढ़ी, वो फेल हो जाएगा लेकिन वो वाला सारा। मैं बताऊँ अब? जी। देखो, उसने कहा है हमें कि एक स्टूडेंट हमने चूज किया है फ्रॉम दो स्टडिंग ज्योग्राफी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अब उसको सिर्फ देखेंगे। यानी कि हम लोग कहाँ से देखेंगे इसको, कैसे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ इसके ऊपर। ये देखो, हमने सिर्फ इतने से पोर्शन को नोटिस में लाना है। अब इसमें वो होना चाहिए, वो स्टूडेंट जो होना चाहिए वो फिजिक्स पढ़ता हो या मैथ पढ़ता हो, या फिजिक्स पढ़ता पर दोनों ना पढ़ता हो। यानी कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों ना आते हो। ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, मैथ्स नहीं पढ़ता। ये वाला पोर्शन सिर्फ मैथ्स पढ़ता है, फिजिक्स नहीं पढ़ता। ये वाला दोनों पढ़ता है, तो ये वाला पोर्शन हमारा नहीं शामिल होगा।
ठीक है, 9 जो है वो हमारा शामिल नहीं होगा। तो इस तो हो सकता है कि या वो फिजिक्स, अगर अगर हम लोग 6 को भी काउंट करें तो 6 तो ना तो फिजिक्स पढ़ता है ना वो मैथ्स पढ़ता है, तो 6 भी काउंट नहीं होगा। तो वो ऐसा बच्चा हमने ज्योग्राफी की टीम में से चूज करना है जो फिजिक्स पढ़ता है या मैथ्स पढ़ता है। तो वो होगा 5/, टोटल कितना है 3 + 9 + 5 + 6 करो जरा जल्दी से कैलकुलेटर पे करो, टोटल कितने बनते हैं। वैसे भी इसको काउंट थ्री किया जा प्लस सकता है, 12 + 18 + 5 हमारे पास 23 आई थिंक। क्या बनता है, आई थिंक 23 बन रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे बता दो डबल चेक करके। ठीक है, तो टोटल जो है वो 23 है, 5/23 प्लस 3/23। 5 कौन से, ये वो बच्चे हैं जो मैथ पढ़ता है लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ता। ये वो बच्चा है जो फिजिक्स पढ़ता है पर मैथ नहीं पढ़ता। तो इनकी और की प्रोबेबिलिटी है, देखो ये क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, और मैथ्स बट नॉट बोथ, और की वजह से प्लस साइन आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 8/23। ओके, जी। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल हमने सिमिलर वे में किया था, उसको भी हम लोगों ने सेम सिचुएशन से सॉल्व किया। ओके, now I'm trying to find question in the next paper। मुझे कोई नजर नहीं आया अभी तक वैसे। वेन डायग्राम का तो आया, अच्छा एक आया है, लास्ट क्वेश्चन है अगले पेपर में। अभी पेपर खोलती हूँ मैं, समर 23 का वो लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग करने लगे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, और बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर वो हेल्प जरूर करूंगी, मतलब नेक्स्ट आपने खुद से प्रैक्टिस करना है ठीक है घर में। और फिर कल या जब भी हम लोग की क्लास होगी ना, उसमें फिर हम लोग फर्दर उसको दोबारा से चेक कर लेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे, और साथ में हम मजीद वर्किंग करेंगे। लास्ट पेज पे चले जाते हैं, वो ठीक लास्ट है। क्वेश्चन है वो, बिल्कुल भूल जाओ। इन रेड स्वीट्स एंड येलो स्वीट्स, बैग ए है और बैग बी है, दोनों में रेड और येलो स्वीट्स हैं। एना पिक्स a sweet at random from bag A. Ben picks a sweet at random from bag B. The probability that Anna picks a red sweet is 2/5. रेड स्वीट ए बैग में से पकड़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/5। और द प्रोबेबिलिटी एना एंड बेन बोथ पिक अ येलो स्वीट, यानी एना ने पकड़ी मतलब येलो स्वीट का होने में एना प्लस बेन दोनों की जो कंडीशन है दैट इज 1/10। Find the probability that Anna and Ben both pick a red sweet. अब इसको करना थोड़ा सा सोच सोच करना है, ठीक है। ये देखो, ये उसने कहा है both pick yellow, ये कहा है Anna pick red। तो अगर एना, पहले तो इतना फाइंड करते हैं कि एना पिक्स येलो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले मुझे ये बताओ। एना पिक्स येलो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 1 - 1/10 करेंगे। क्या, 1 - 1/10 करेंगे। नहीं मैंने कहा है एना पिक्स येलो, नॉट एना एंड बेन बोथ पिक्स रेड। मैंने ये नहीं सवाल किया, मेरा क्वेश्चन तो रीड करो एक दफा। मैंने कहा है एना एना पिक्स रेड पिक्स स्वीट येलो। हमारे पास है 2/5, तो एना पिक्स येलो क्या होगा, 1 - 2/5। 1 - 2/5। यस। शाबाश। तो 1 - 2/5 क्या आंसर आता है, 3/5। यस। 3/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है कि एना पकड़ेगी, मैं ए लिख रही हूँ एना की जगह, वो क्या है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो
एना पकड़ेगी तो वो क्या है 3/5। सही है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कि येलो होगा एना पकड़ेगी एंड साथ में क्या है एंड, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी किसके साथ कि वो येलो पकड़ेगी, कौन बेन येलो पकड़ेगा। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/10। बात समझ आ रही है यार? या ये जो मैंने लिखा है अभी जी आ रही इतना है। क्लियर है? मुझे जरा एक्सप्लेन करो, ये जितना जितना भी अभी तक मैंने रेड पेन से लिखा है ना, नोट किया है, मुझे आपने ये एक्सप्लेन करना है जल्दी से। चलो बताओ मुझे मैंने क्या लिखा है और इसको एक्सप्लेन करो मेरे। सो बेसिकली वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट आना पिक्स अ रेड स्वीट इज 2/5। तो बेसिकली और उसके बाद एना पिक्स सबसे पहले मैंने मुझे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एना एना इज पिकिंग अ येलो स्वीट। सो 1 - 2/5 किया तो इज इक्वल टू 3/5। फिर एना ने 2/5 और 3/5 को येलो स्वीट लिया। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आना एंड बेन बोथ पिक अ रेड स्वीट। सो probability yellow sweet for Anna multiplied by probability for मतलब yellow sweet for Ben is equal to 1/10। हाँ, अगर मुझे एक सवाल बताओ, अगर क्वेश्चन लिखा होता द प्रोबेबिलिटी एना और बेन पिक येलो स्वीट इज 1/10, तो इस वाली इक्वेशन में क्या चेंज आता? सिर्फ एक चेंज आना था, क्या चेंज आता? एक मिनट जी। मैंने कहा है क्वेश्चन में अगर लिखा हाँ होता एना तो और हाँ, तो सो क्या सबसे चेंज पहले आता? ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिक्सल, ठीक है। फिर हमें उसको प्लस कर रहा है कि Ben does not pick a yellow sweet। फिर प्लस कर रहा है कि Ben picks yellow sweet और Anna does not pick the yellow sweet। वो मैं उसके उस कंडीशन में कहती कि वो अगर मैं आइदर कहती तो आप जो बता रहे हो वो सही है, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ प्लस का चेंज आ जाना था। बट राइट नाउ हम लोग जो क्वेश्चन है उस पर स्टिक रहते हैं। द प्रोबेबिलिटी एना एंड बेन, तो एना की ये हो गया। सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें ये पता है कि ये वाली चीज हमने कहीं और निकाली है। ये देखो, प्रोबेबिलिटी येलो ऑफ एना हमने निकाल लिया है कि वो 3/5 है, तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसकी जगह। ठीक है, इतना क्लियर है सब? जी अब देखो 3/5 इंटू पी इंटू यू, अब हम लोग इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। 1/10 इंटू ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 1 5 2, तो 1/, नहीं सॉरी, 1/6। ठीक है, 1/6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ y ऑफ b। सही है, ये सही हो गया आरम की जी प्रोबेबिलिटी येलो निकालेगी, अब बेन जो निकालेगा वो हमारे पास ये आ गई। पर क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है आपने रेड स्वीट के बारे में बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ऑफ एना हमें पता है 3/5 है, प्रोबेबिलिटी येलो ऑफ बी जो हमें पता है वो 5/6 है। पर अब हम लोगों ने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑफ एना एंड रेड ऑफ बी। तो अब हम लोग उसके लिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, पी आर ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पहले ए लिख लेते हैं, रेड ऑफ एना पी रेड ऑफ
बेन। और तुम कैसे निकालेंगे? हमारे पास रेट ऑफ एना तो है, रेट ऑफ एना यहाँ पे देखो, रेट ऑफ एना हमने दिया हुआ है, तो ये हो गया 2/5। रेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? देखो हमें येलो ऑफ बी तो आ गया, येलो ऑफ बेन तो पता चल गया, तो 1 - 1/6 क्या होगा? 5/6, जो कि ये होगा पी ऑफ रेड ऑफ बेन। ये आ जी गया, पी ऑफ रेड ऑफ बेन की जगह 5/6 लगा देंगे। 2 2 5 5 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 3, तो आंसर क्या आएगा? 1/3। क्वेश्चन सॉल्व। ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन कहा जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं था। एक मीडियम टू हार्ड वाला क्वेश्चन था ये, जो कि आपने भी सॉल्व किया है। और आई होप ये समझ आ गई होगी कि पहले हम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजिकली देखा है कि एना को अगर हमें उसने रेड दिए, रेड स्वीट का बनाया है, तो उससे हम लोगों ने येलो निकाली। फिर हम लोगों ने रेड एंड येलो निकाली। फिर हम लोगों ने रेड ऑफ बेन निकाली। फिर हम लोगों ने उसको दोबारा से फॉर्मूला में यूज किया कि रेड ऑफ ए एंड रेड ऑफ बी, तो फिर हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, विल एंड इट ओवर हेयर। आई होप समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, अभी अभी ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। सर कह रहे पेपर 4 में कोई फॉर्मूला नहीं देंगे, पता नहीं क्या। तो मैं ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?